Good morning, students. Welcome again in Political Science of class 11th, and we are going to discuss our Independent Election Commission यानी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। और इस तरह ये कार्टून आप लोगों के सामने दिखाया गया है जो 21 अक्टूबर 1951 का है। किस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एडल्ट वोट्स यानी वेस्ट मतों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल हमने बेटा इस वीडियो में हमने किया था और हमने आर्टिकल 324 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आइए इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 324 के अनुसार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। आइए देखते हैं। कल इसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसका काम होता है इलेक्शन कराने का, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का, इलेक्ट्रोल रोल यानी वोटर लिस्ट को तैयार करने के लिए। आइए आज हम थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में जानें। To assist the Election Commission of India, there is a chief electoral officer in every state. प्रत्येक स्टेट का बेटा एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रत्येक होता है जिसका काम होता है कि भाई वो निष्पक्ष चुनाव करवाए। नेक्स्ट पैसेज में हम देखेंगे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आइए हम चुनाव आयोग भारत का जो है उसके बारे में बात करते हैं। बेटा बताया गया है आइदर बी ए सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी। सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो हो सकता है। तो जैसा आप सभी जानते हो कि टिल 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने इसको बेटा मल्टी मेंबर यानी इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, लेकिन जैसे ही उसके बाद उसकी सरकार बदली इसको तुरंत फिर सिंगल मेंबर कन्वर्टेड कर दिया गया। सॉरी फॉर दिस बेटा। लेकिन 1993 के अंदर फिर इसको 2 इलेक्शन कमिश्नर के अंदर अपॉइंट कर दिया और तब से लेकर अब तक ये 2 इलेक्शन कमिश्नर इसमें अपॉइंटेड होते हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा हल्का आपको बताऊं। CEC यानी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन, यानी यही इसका मुख्य कार्यकर्ता होता है, बट डजंट हैव मोर पावर देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जितने भी दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनसे अधिक पावर नहीं होती। The CEC and the 2 election commissioner have equal power. चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी पावर बराबर होती है। ये आप बात समझ लीजिए। They are appointed by the President of India. भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो इसे अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर, यानी हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर वो इनका अपॉइंटमेंट करता है। तभी आप लोगों ने देखा है कि हर चीज जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति जो होता है बेटा वो नॉमिनली ही होता है, बस खाली। आगे हम बढ़ते हैं। दिस इज फियर has led many to suggest that the procedure should be changed. भय के कारण ये भी बताया कि भाई इस प्रोसेस को बदलना चाहिए, ये मेथड जो है ये गलत है। The constitution ensure the security of tenure. The CEC and the election commissioner, they are appointed for 6-year terms or continue till the age of 65, whichever is earlier. इस पैसेज को मैं आपको समझा दूं बेटा। जो CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी नियुक्ति 6 साल के लिए की जाती है, या तो 6 साल के लिए
और उसकी जो कार्यकाल है वो एज 65 तक है। जोन सा भी पहले हो जाए तब तक, अगर मान लीजिए वो 62 साल की आयु में बना है तो 65 में फिर रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है उसके कार्यकाल का। तो चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो है CEC, उसका कार्यकाल 6 साल का है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। या फिर आप कह सकते हो कि सर टिल 65 ईयर्स। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड, यानी वहाँ पर उपस्थित जो है 2/3 बहुमत होना जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और सिंपल मेजोरिटी का मीनिंग होता है कि टोटल यानी 543 या 45 जो सीट है उसका 2/3 बहुमत चाहिए। तो ये हो गया भाई हमारे पास आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के क्या कार्य है, CEC का कार्यकाल क्या है इत्यादि। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बट द प्रेसिडेंट ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक सच ए रिकमेंडेशंस विद स्पेशल मेजोरिटी। दिस इज डन टू एंश्योर दैट ए रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव ए CEC हु रिफ्यूज टू फेवर इन द इलेक्शन। ये भी बताया गया कि 2/3 बहुमत से अगर मान लीजिए पार्टी उसे रिमूव करना चाहे तो वो उसे रिमूव नहीं कर सकती है। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केवल भारत का राष्ट्रपति जो है वो ही उसे हटा सकता है। आइए उसके बारे में और जानें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। उसके कार्य क्या क्या है, तो अब मैं आपको उनके कार्य बताऊंगा। इट सुपरवाइज द प्रिपरेशंस अप टू द डेट वोटर लिस्ट। सबसे पहले बेटा वो मतदाता सूची तैयार करता है। इट मेक्स very efforts to ensure that voter list is free of error, like non-existence of name of registered voters or existence of the name those who are non-eligible or non-extinguished। इसमें एक बात आप लोगों के सामने बताई गई है, हमारा चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। इसमें हमारे पास एक चीज़ आती है कि भाई कौन है जो 18 वर्ष का हो चुका है उसकी वोट बननी है, कौन ऐसा है जिसकी डेथ हो गई है और उसकी वोट कटनी है। ये सारा काम हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। बेटे कल इसके कार्य के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आज की वीडियो में वैसे इतना ही।